दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान साइंस का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों ये वीडियो स्पेशल एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए होने वाली है। ओके, इस वीडियो में मैं आपको उन क्वेश्चनों को भी कवर करूंगा, ऑब्जेक्टिव तो आपको बताऊंगा भी, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, साथ ही उन क्वेश्चन को भी हम कवर करेंगे जो आपके पिछले साल के पेपरों में आ चुके हैं, क्योंकि वो क्या है अक्सर आपको रिपीट होते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं फिर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। इसी प्रकार से हम पूरी सीरीज चलाएंगे, अध्याय से लेकर आपके सभी अध्याय के हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 को टारगेट करके चलेंगे। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अनुराग सारी क्लासेस मुख्य रूप से कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट को टारगेट करता है, उन्हीं को क्या है पढ़ाता है, इंपॉर्टेंट बताता है। लेकिन बहुत सारे कमेंट कर रहे थे अपनी वीडियो में कि एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के स्टूडेंट को भी बता दीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो अब थोड़ा सा क्या है कंटेंट करने में तैयार करने में टाइम लग जाता है, तो 11वीं और 12वीं का ही पूरा टाइम चला जाता है, इसलिए क्या है कक्षा 10वीं का नहीं हो पाता। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। ओके, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं सभी सब्जेक्ट कवर कराने का प्रयास करूंगा। तो तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य में क्या है लगातार तैयारी करेंगे। और जो मैं आपको आगे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा चैप्टर के, बहुत ईजी लैंग्वेज मैंने आपकी तैयार की है ताकि आप उन्हें क्या है तुरंत ही याद कर सकें। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। ओके, तो देख लेते हैं। जैसे हमको ये अभिक्रिया दी है, इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एमपी बोर्ड में आता है। इस प्रकार से आपको अभिक्रिया दे दी गई है, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हमको दी गई है, ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया की, वियोजन की, द्विविस्थापन, विस्थापन। देखिए नाम में भी आपको बता देता हूँ। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? ओके, संयोजन अभिक्रिया में क्या है जब दो अभिकारक ऐड होते हैं, संयोजन यानी जुड़ना। ओके, तो संयोग यानी जुड़ना, जब जुड़ते हैं ओके नया उत्पाद बनता है तो वो आपका संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में जब क्या है एक अभिकारक दो टुकड़ों में टूट जाता है, एक अभिकारक क्या है उसे गर्म करते हैं, दो टुकड़ों में टूट जाए तो वियोजन होता है। द्विविस्थापन और फिर विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में क्या होता है विस्थापित हो जाना, यानी अपना घर छोड़कर क्या है दूसरे घर में चले जाते हैं हम, तो विस्थापन हो जाते हैं हमारा, अपने घर से विस्थापन हो गया इस प्रकार से। तो इसमें अगर देखिए इस वाली अभिक्रिया में देखते हैं तो इसमें इस अभिक्रिया में हमने देखा कि यहाँ जो आपका ऑक्सीजन है देखिए एल्यूमिनियम के साथ बैठ गया। ओके, और यहाँ आपका ओके, और जो आपका एफ है वो अपना क्या है छोड़कर चला गया है, और ऑक्सीजन क्या बैठ गया है एल्यूमिनियम के साथ बैठ गया, तो ऑक्सीजन क्या है विस्थापन हो गया है। ओके, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। इससे आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल डिटेल से चाहते हैं कि मैं आपको पूरा चैप्टर को नोट्स वगैरह बनाकर समझा दूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सपोर्ट रहता है गारंटी के साथ दोस्तों, मैं आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी करा दूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया से हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो वो दोस्तों आपकी उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ओके, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन यदि आपका ऑक्सीजन हट रहा है तो फिर आपका दोस्तों क्या है अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ओके, और लेकिन ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो तो वो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर से क्या होता है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो जब भी हम लौह चूर्ण पर क्या है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हमारे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड हमारा क्या बन जाता है। आगे देख लेते हैं। अब इसको क्रिया आपको करना पड़ेगी। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फिर हमको दे दिया अभिक्रिया, इस प्रकार को हमको ये दी हुई है अभिक्रिया, पूछा जा रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ भी देखो विस्थापन हुआ है दोस्तों, विस्थापन हुआ है। किसका यहाँ विस्थापन हो गया है? ये क्लोरीन, देखिए क्लोरीन कॉपर के साथ बैठा हुआ था। ओके, तो ये क्लोरीन बाहर निकल कर किससे जुड़ गया है? इसके घर चला गया है, पीबी घर में चला गया है। ओके, तो क्लोरीन इससे यहाँ विस्थापित हो गया है, इसलिए आपका ये कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड की हम जल के साथ कराते हैं। नॉर्मल आप जो घर में चूना लाते हैं ना, जब पुताई हम करते हैं घर में, तो जब चूना लाते हैं तो आपके पिताजी या हमें क्या करते हैं आपके चूना को क्या है बाल्टी में घोरते हैं। जब घोरते हैं कुछ देर के लिए रखा रहता है तो देखा होगा पूरी जो बाल्टी है वो गर्म हो जाती है। रीजन क्या है? उसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है। ओके, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है ये आपकी। ओके, ऊष्मा निकले, ऊष्माक्षेपी यानी छोड़ना, ऊष्मा निकले तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या है ऊष्मा चाहिए है, ऊष्मा का शोषण करे तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, तो हमारा क्या कहलाता है? अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा, ऑक्सीजन क्या है गायब हो रही है, तो अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और अगर आपका हाइड्रोजन ह्रास हो रहा, हाइड्रोजन गायब हो रहा है, तो फिर वो आपका कहलाएगा उपचयन कहलाएगा, जैसे हमने पहले देख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्न अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें हम कहते हैं। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का मैंने क्या समझाया? अवशोषण हो तो आपका है ऊष्मा शोषी। शोषण यानी देखो शोषित से शोषी, शोषित शोषी, अवशोषित से शोषी। ओके, तो ऊष्मा जिसमें शोषित हो यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्षेपी यानी छोड़ना, जिसमें ऊष्मा निकले वो आपकी हो जाएगी ऊष्मा क्षेपी। यहाँ पूछा जा रहा है तो अभिक्रिया बतानी जो ऊष्मा शोषित करती है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, अभिक्रिया दी हुई है। पूछा जा रहा है ये कौन सी इसमें अभिक्रिया हो रही है,
तो यहाँ क्या हुआ, दो लोग मिल गए, एक उत्पाद मिल गया, दो अभिकारक जब मिले एक उत्पाद मिला, दोनों जुड़कर मिले, ये दो जब दोनों जुड़ गए तभी इनका क्या है, ये आपको हमें क्या मिला, आपका उत्पाद मिला। तो यहाँ दो लोग जुड़े हैं, जुड़े यानी संयोग हुए, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें हम क्या है, अभिकारक कहते हैं। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम क्या है, उत्पाद कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलेगी। जब हम जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे हाइड्रोजन गैस निकलती है। और वैसे भी दोस्तों जब भी क्या है, धातु की क्रिया क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्ल से एसिड से होती है, तो अधिकतम हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। ये कल से आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा इस प्रकार से अभिक्रिया दी हुई है, ये हमारी क्या है, ऊष्मा उपयुक्त करेगा। ओके, इसमें पूछा जा रहा है आपका कि ये हमको जो अभिक्रिया दी है ये कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें दो लोग जुड़े हैं तो तीसरा एक उत्पाद मिल गया, दो अभिकारक जुड़े एक उत्पाद मिला तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। साथ ही यहाँ जो क्या है, इस अभिक्रिया में क्या है हो जाएगा, आपका ऊष्मा भी निकलेगी, इसलिए आपकी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा क्या है, उपयुक्त दोनों, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे क्योंकि दोनों अभिक्रिया हो रही है। जैसे वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से अपचयन की गति हो जाती है। अगर वायुरोधी बर्तन में हम खाद्य सामग्री रख देते हैं तो उनकी क्या है, धीमी हो जाती है, इसलिए अधिकतम क्या है, मतलब जो अपचयन की उनकी गति होती है वो धीमी हो जाती है, जैसे क्या है, खाना कम मतलब जल्दी नहीं खराब होता। ओके, नेक्स्ट हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में जो भी लवण मिलता है वो आबिले होता है, वो घुलनशील होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए बहुत सारे मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई भी फिक्स नहीं बता सकता कि बस यही आप 6 से याद कर लें तो आपके तैयार हो जाएंगे। आपने हर गाइडों में भी देखा होगा 6 से 7 दिए हैं, उससे कभी आते ही नहीं है। ओके, इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साथ ही टॉपिक को क्या है समझ कर तैयार करना पड़ेगा, तब आप क्या है कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जबकि मैं क्वेश्चन आंसर में आपको क्या है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, सेलेक्टेड बताऊंगा, आपको तैयार करना है। लेकिन क्वेश्चन आंसर में आपको मैं ऑब्जेक्ट जो होते हैं ऑब्जेक्ट की ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि कोई भी फिक्स नहीं बता सकता, ये प्रैक्टिस है और आपका क्या है कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं एक चीज़ को, मैं एक क्वेश्चन को जब आंसर ही बताता हूँ तो समझाने का प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहते हैं। अभिकारकों का आदान प्रदान होता है वो आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, क्योंकि एक इसको दिया, इसने इसका ले लिया, दोनों एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं जब। ओके, तो वो आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आदि से संपर्क में आती तब वह संचारित होती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। जब भी कोई धातु अम्ल या नमी से क्रिया करती है तो ये जो क्रिया होती है वो आपकी संचारण कहलाती है। जैसे लोहे दोस्तों लोहे पर जंग लगना, तो ये आपकी है संचारण वाली क्रिया होती है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये श्वसन है, तो उसमें हम क्या है ऊष्मा को छोड़ते हैं। ओके, तो ऊष्मा आपकी क्षेपी हो जाएगी, ऊष्मा को हम क्या है निकालते हैं। ओके, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन आपका क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये पहले आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो भी हम अभिक्रिया कराते हैं, जो भी उत्पाद मिलता है उस उत्पाद से दोबारा हम क्या है अभिक्रिया में अभिकारक में पहुंच सकते हैं। मतलब जैसे हमने क्या है बर्फ को हमने क्या है जल में बदला, तो जल से फिर हम बर्फ जमा सकते हैं, फिर बर्फ को जल बना सकते हैं, फिर जल से बर्फ बना सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बार बार क्या है उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से जैसे नमक में क्या है पानी से घुलना, तो जैसे हम क्या है नमक में जब पानी में क्या है नमक घोलेंगे तो हमारा घुल जाएगा, लेकिन फिर हम क्या है जब पानी को गर्म करेंगे तो नमक नीचे बैठ जाएगा और पानी उड़ जाएगा, तो हमने नमक फिर प्राप्त कर लिया और पानी मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या है दोबारा हम क्या है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन भी दोस्तों कहलाते हैं, जिन्हें हम क्या है एक बार उनका अभिक्रिया करा दें तो जो उत्पाद से दोबारा हम क्या है अभिकारक में पहुंच ना सकें। जैसे हम कोई कागज है, कागज को हम जला देंगे तो राख बन जाएगा, अब राख से हम दोबारा कागज तो बना नहीं सकते हैं, तो ये आपका जाएगा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। ओके, तो इसमें पूछा जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि खौलते पानी से जलवाष्प बनाना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जलवाष्प बनाएंगे हम। ओके, फिर जलवाष्प से दोबारा पानी कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हम क्या है बर्फ का पिघल का जल में बदलना, बर्फ जब पिघल का जल बनेगी तो जल से फिर बर्फ बना सकते हो, ये भी भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। लेकिन LPG का जो दहन है वो आपका क्या है भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्या है रासायनिक परिवर्तन है। ओके, क्योंकि दोबारा फिर हम दहन करने के बाद दोबारा LPG प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, जो LPG गैस होती है तो सिलेंडर में हमारे होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये हमें दिया हुआ है, कौन सा इसमें असत्य वो हमें कथन बताना है। देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। रेगिस्तानों की पूर्ति में पहला है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे डेडरेस अभिक्रिया कहते हैं। बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आ चुका है, उसे हम क्या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा निकले, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा का अवशोषण हो, जिस क्रिया में ऊष्मा को खींचे वो क्रिया वो आपकी कहलाएगी ऊष्मा शोषी। हुई जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक रूप डेडरेस कहलाता है, वो हमारा क्या है रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये हम प्रतीकात्मक रूप बनाते हैं, ये हमारा क्या है रासायनिक समीकरण हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र था, बिल्कुल सिंपल है, तैयार रखिएगा।
सल्फ्यूरिक अम्ल का आपका क्या है होता है रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं। संयुक्त तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? तो आपकी कौन सी सिंपल है, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए, ओके, तो वो आपकी क्या है, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। क्योंकि ऐड हो रहा है, दोनों उत्पाद जुड़ गए एक उत्पाद बना दिया, वो संयोजन अभिक्रिया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है आपका भूरे रंग का होता है। जब एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक के यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वह अभिक्रिया कहलाती है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। उसकी परिभाषा में ही उसका नाम छुपा हुआ है। जब एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक को उसके यौगिक से क्या है विस्थापित करता है, विस्थापित कर देता है और स्वयं को तो उसका स्थान बैठ जाता है, वो आपका क्या है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है साग सब्जियां हो जाएगी। साग सब्जियों का विघटित होना, कंपोस्ट बनाना अभिक्रिया हो जाएगी, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इससे क्या है, जब भी जो विकसित होती है उससे क्या है, जो गोबर गैस बनती है, गोबर गैस में क्या होता है, गैस निकलती है, उष्मा आपकी छेपी हो जाती है। इसी करके साग सब्जी को इकट्ठा कर दिया जाए, उन्हें सड़ा के ला जाए, उससे गैस मिलती है, उसको हम यूज कर सकते हैं। गोबर गैस बनती है, उसमें गैस निकलती है, उष्मा छेपी होगी। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का सहयोग कहलाता है। ऑक्सीजन का सहयोग हमारा क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा डेड रेस से बना पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। कोयला से जो बना पदार्थ होता है वो बिना ज्वाला के जलता है। नेक्स्ट है जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में व्यक्त हो जाता है, वह अभिक्रिया डेड रेस कहलाती है। तो वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। वियोजन एक अभिकारक टूट कर दो टुकड़े में टूट गया। वियोजन यानी अपघटन यानी दो टुकड़े में टूट जाना। ओके, वियोजन यानी वियोग हो जाना। ओके, यानी उनका टूट जाना, वो आपकी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। श्वसन अभिक्रिया है, तो श्वसन हमारी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, डेड रेस कहलाती है। फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, विस्थापन में आपको डायरेक्ट लिखा होगा कि इसमें विस्थापन में आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं बैठ जाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया। जबकि आयनों का आदान प्रदान जिस अभिक्रिया में हो, मतलब अभिकारकों में हो, वो आपका क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। भोजन का पाचन डेड रेस अभिक्रिया है, तो एक अपचयन अभिक्रिया हो जाती है। आगे देख लेते हैं। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं कहलाता है, तो ऐसी अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगर जो आपकी जिस चैप्टर में अभिक्रिया हैं उन्हें पढ़ लेते हैं तो आपके एमसीक्यू आपसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। तो एक बार अच्छे से सभी अभिक्रिया को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी प्रॉपर उसे डिटेल से समझना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम देखें 77 अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये हमारा क्या है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऊष्मा का शोषण होता है। ओके, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा छोड़ी जाती है, ना कि अवशोषित होती है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो तनुकरण होता है उसमें क्या है, ऊष्मा निकलती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया हुआ है, विद्युत अपघटन की अभिक्रिया है, बिल्कुल सत्य हो जाए। इसमें क्या है, विद्युत अपघटन हो रहा है। इसको जब हम क्या है, जल को क्या है, पानी को क्या हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, विद्युत देते हैं, तब ये क्या है, दो टुकड़ों में टूट जाता है। तो ये विद्युत अपघटन हो जाएगा। नेक्स्ट जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीजन यानी उपचयित हो जाते हैं, तो ऑक्सीकारक कहलाते हैं, तो आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, ऊष्मा के द्वारा क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। ऊष्मा यानी गर्मी हम दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तब हमारा ये क्या है, आपका वियोजित हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी इस प्रकार से दी हैं। ओके, तो देख लेते हैं कौन सा है। ऊष्मा के द्वारा अपघटन ऊष्मीय अपघटन। प्रकाश के द्वारा अपघटन कहलाएगा प्रकाशीय अपघटन। विद्युत के द्वारा अपघटन आपका विद्युत अपघटन। सब में नाम में ही दोस्तों उसके राज छुपे हुए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओके, ऊष्मा का अवशोषण आपका कहलाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और ऊष्मा उत्पन्न होना कहलाता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तभी तो ऊष्मा छोड़ेगी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। जैसे पहला क्वेश्चन है विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए, तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। विद्युत के कारण जो अभिक्रिया होती है उसका क्या नाम है, तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की क्षति होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आगे देख लेते हैं। ओके, अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक दिया, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। आपका मोटिवेशन है, आपकी लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो गारंटी के साथ दोस्तों मैं आपका कंप्लीट आपको एमपी बोर्ड के लिए आपकी तैयारी करा दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन है जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होता है वह अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो तो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है एलपीजी के में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, मिथाइल मरकैप्टोन मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, क्या रीजन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना इजी है, फिर बाकी मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है बुझा हुआ चूना का सूत्र लिखिए, तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदार्थों का जुड़ना क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब अभिक्रिया कहलाती है, तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण होगा, यानी उपचयन इसमें होगा। उपचयन कहें ऑक्सीकरण कहें, एक ही बात। ओके, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो हमारी ये सांक्षारण होता है। लोहे में जंग लगना सांक्षारण वाली अभिक्रिया है। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जिसमें लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, उत्पाद मिलता है, वो अविलेय रहे, ओके, तो वो आपका कहलाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट है, ऐसा अभिक्रिया का नाम बताइए, ऐसी अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। बोर्ड एग्जाम 20 में आ चुका है, 23 में आ चुका है, तो आपका द्विविस्थापन हो जाएगा, कि मैं शुरू से आपको समझाते आ रहा हूं। अगर अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान हो तो वो आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा मैग्नीशियम आपका कार्बोनेट का आपको सूत्र बताना है, तो MgCO का होल थ्राइज आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषण होता है, तो ये आपका क्या है, इसमें आपका असत में रख दिया। ओके, तो ये आपका असत हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में 24 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारा सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया के उदाहरण देना है, तो आपकी जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है वो सूर्य से के प्रकाश से होने वाली अभिक्रिया है। ऊष्मा का निष्कासन किस अभिक्रिया में होता है? तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में होता है। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कक्षा 10वीं अध्याय एक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।